बंदे के पास 1 to 5 बाइक हो और बाइक में से आवाज़ें आ रही हों तो उस बाइक का क्या फ़ायदा। ये आप देख रहे हैं, आपको टिक टिक की आवाज़ आ रही है। बाइक के इंजन में से आने वाली ये इतनी तेज़ आवाज़ किस चीज़ की है और हम इसको किस तरह ख़त्म कर सकते हैं, आज की वीडियो में आपको बताएंगे। तो वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है। चलिए शुरू करते हैं। बाइक से रिलेटेड मजीद अच्छी अच्छी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल के आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारी हर न्यू आने वाली वीडियोस के अपडेट सबसे पहले आपको मिले। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, तो दोस्तों आज हमारे पास एक 1 to 5 बाइक आया है जिसके अंदर मसला इस तरह से कि बाइक के हेड के अंदर से बड़ी एक अजीब सी एक आवाज़ आ रही है। तो उस्ताद से मालूमात लेंगे कि यार ये आवाज़ किस चीज़ की है और आपको ये आवाज़ भी सुनाएंगे और उसके बाद आपको इंशाल्लाह इसके बारे में बताएंगे और इसका काम करने के बाद भी आपको इंशाल्लाह इसकी आवाज़ बताएंगे। तो उस्ताद जी, आपने अपने तौर पे भी आवाज़ चेक की है, ज़रा हमारे व्यूअर्स को भी इसकी आवाज़ एक बार चेक करवा देना आप, ताकि पता चल जाए कि यार शुरू में ये आवाज़ जो थी किस तरह की थी। तो अभी हमारे भाई इसको ज़रा आप किक मार के स्टार्ट कर देना, थोड़ा हमें चेक कर लें यार कि आवाज़ किस चीज़ की और किस तरह की आवाज़ है। स्टार्ट हो चुका है और इसकी मैं आपको आवाज़ सुनाता हूँ, ये आप देख लें। ये आप देख लें, आपको टिक टिक की आवाज़ आ रही है। इस टिक की आवाज़ को हमें ख़त्म करना है और साथ से पूछेंगे कि ये आवाज़ किस चीज़ की आवाज़ है। और ये अभी आपको टैपट कवर खोल के दिखाते हैं। ये है पुश वो राड होते हैं ना, पुश राड होते हैं जो। अच्छा अच्छा। ये पुश राडों की भी है, उनकी वजह से टैपट जो है लूज हैं और टैपटों की भी बहुत ज़्यादा ये पुश राड कटे हुए हैं इसके। अच्छा। अभी खोल के दिखाते हैं और इसके इंशाल्लाह जो जो बताया वही काम होएगा। और इसके क्योंकि टैपट ढीले होने की वजह से पुश राड जो है ना, जब ऊपर नीचे चलते हैं तो वो कट जाते हैं। तो तो ये टैपर डिले क्यों हो जाते हैं। टैपर ढीले होते हैं ये कोई कोई मैकेनिक ढीले छोड़ देते हैं, तो ढीले होके फिर वो जितना ज़्यादा चलता है उतने नीचे से ये पुश आउट कट जाते हैं। इसे कटने की वजह से फिर ये टैपर भी लूज़ हो जाते हैं और ये पुश आउट भी कट जाते हैं। ठीक हो गया। तो मतलब कि जो आप कह रहे हैं कि ट्यूनिंग में मतलब टैपर बिल्कुल जेन्युइन हालत में करने चाहिए, तो लोग लूज़ छोड़ते हैं, उस वजह से ये नुकसानात ज़्यादा हो जाते हैं। जी, जी। ये नुकसान इसका ये होता है कि प्लेट भी जो है इसकी वजह से प्लेट में भी काफ़ी प्ले आ जाती है और केम वाली जो पिन होती है उसमें भी काफ़ी प्ले आ जाती है। अच्छा। और ये मैग्नेट के साथ अभी दिखाएँगे आपको, हल्की-हल्की इसमें केम वाली जो पिन है इसमें भी काफ़ी प्ले आई हुई है। अच्छा, तो ये आप इसका जो मैग्नेट है इसको पकड़ के घुमा रहे हैं, इसकी कोई ख़ास वजह है। ये मैं जो है ना ये केम की जो पिन है ये देख रहा हूँ, इससे ये इसके मैग्नेट के साथ-साथ चल रही है या एक जगह पे जाम है ये। क्योंकि अगर मैग्नेट की ये पिन चल रही होगी तो समझो ये कि जो है इसमें प्ले होगी और इसको टाइट करना चाहिए, इसको बिल्कुल फिक्स होनी चाहिए इस के पिन को, नहीं ये पिन भी आवाज़ देती है। ठीक हो गया। उसके अलावा जो है इस मैग्नेट की आप टाइमिंग भी करते हैं, किस तरह करते हैं। ये अभी आपको दिखा दें, ये इसका टॉप है जहाँ पे अभी दिखाएं टी का निशान है, ये इसका टॉप का निशान है। ये आगे एफ है, ये आगे इसका एडवांस होता है। ठीक हो गया। तो मकसद कि टी को जो ये है वो बिल्कुल ये जो निशान या बना है प्लेट के ऊपर, इस पे रखना है। हाँ जी, बिल्कुल ये उसके कट के सामने इसको जो है टी को रखोगे तो ये टॉप पे आ तो जाएगा। उसके बाद जो है इसकी प्लेट को हम उतारेंगे या प्लेट वैसे भी उतार सकते नहीं, हैं। वैसे भी हटा सकते हैं, टॉप तो बाद में भी लगा सकते हो। कि ये अभी प्लेट खोलते हैं ना, खोल के दिखाते हैं इसके के नीचे से जो है इसकी क्या पोजीशन है। और इसके जो है पुश आर्ड है वो बिल्कुल कट चुके हैं इस टाइम। ये कटने की वजह से, पुश आर्ड कटने की वजह से केम ख़त्म हो सकते हैं, क्योंकि इसका जितना भी कार्बन होता है वो केम के ऊपर जाता है। अच्छा, तो मतलब अगर ये जो कह रहे हैं पुश रॉड ख़त्म हो जाए तो इससे जो है वो केम भी ख़त्म हो जाती है, केम गरारी वगैरह। हाँ जी, वो इसका कचरा जितना भी होता है वो केम के ऊपर जाता है ना, मोबिलाइल के ज़रिए। जो मोबिलाइल ऊपर से आता है तो ये पुश आर्ड जो कटते हैं, कट के उसके केम के ऊपर जाता है। वो कचरा जो बारीक होता है ना वो केम के ऊपर जाता है, उसकी वजह से केम आवाज़ देने लग जाती है। ठीक हो गया। तो मतलब कि अभी आप इसकी टैबलेट प्लेट हटा रहे हैं और उसके बाद इसके पुश रॉड आप चेक करेंगे और उसको चेंज करने हो तो चेंज कर देंगे। लाज़िम बात है। अभी ये प्लेट हटा के मैं आपको दिखाता हूँ पुश आर्ट कितने कटे होंगे इसके। और ये पुश आर्ट कटने की वजह से ये जो है इसकी आवाज़ ज़्यादा, टैपट की तो इतनी आवाज़ नहीं होती, लेकिन इन राडों की आवाज़ ज़्यादा होती है। ठीक हो गया। तो ये पुश रॉड को आप बड़ी मेहनत के साथ निकालने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल फिक्स जिस तरह हो गई है इस तरह हो रही है, इसकी क्या वजह है, क्यों आराम से क्यों नहीं निकल रही। असल इसमें ये योरों में वो डावलें होती हैं ना, डावलें जो है ना फिक्स कर देती हैं प्लेट को।
ठीक ठीक। जी। तो और ये इसकी पुश आर्ट निकाले मैंने, ये प्लेट है, ये इसकी टेपर्ड प्लेट है और ये अच्छा पुश अच्छा। आर्ट है। अब ये देखो ना, ये निकाल दिए अब मैं आपको सिलाइयाँ दिखाता हूँ कितनी कटी हुई हैं इसकी। अच्छा बिल्कुल उस्ताद जी, आप ठीक कह रहे हैं। ये अगर देखें तो यार इसकी तो बनी हुई नज़र आ रही है कि यार इसका एक चोंच बन गई है बिल्कुल। तो ये जो एक एक साइड वाला जो है ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया, कट गया है। ये चोंच भी टूट जाती तो कैम के ऊपर जाती, कैम के ऊपर जाती तो उसकी बहुत बहुत ज़्यादा आवाज़ बढ़ जाती फिर। अब ये देखो ना, बिल्कुल नोक बनी हुई है इसकी, नोक भी टूटने वाली थी। ये टूटती तो कहाँ जाती, मोबाइल के ज़रिए नीचे जाती है कैम के बिल्कुल आप ऊपर। ठीक है ना, फिर ज़्यादा नुकसानात इससे बढ़ जाते हैं और चीज़ें एक एक चीज़ ख़राब हो तो उससे दूसरी चीज़ ख़राब हो जाती है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। यही यही जो मोबाइल होता है वो वेट के बेरिंग से अंदर पास होके फिर इंजन में जाता है। अगर वेट के बेरिंग में ये कचरा जितना भी जाएगा तो ये वेट के बेरिंग भी ख़त्म हो जाएंगे। ठीक हो गए। ये आपने जिस तरह पुशराट पकड़े हुए हैं, अभी देखें मोटे वाले भी हैं और पतले वाले भी हैं, दो किस्म के होते हैं। तो आप इसमें कौन से वाले डालने वाले ये हैं? मोटे वाले डालूंगा, और जो है क्योंकि ये मोटे वाले ठीक होते हैं, बहरहाल हर किसी की अपनी अपनी पसंद होती है। लेकिन मैं जितने भी डालता हूँ ये मोटे वाले डालता हूँ, ये ठीक होते हैं। अगर इनमें हल्की फुल्की ये बिल्कुल फिक्स होती है, इनकी गोली जो होती है वो बिल्कुल ठोस होती है ऊपर वाली। ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो मतलब कि ये जो न्यू मॉडल और ओल्ड मॉडल का फ़र्क होता है इनमें? नहीं, असल राड में तो कोई फ़र्क नहीं होता। राड तो आप जो कोई सा भी चला सकते हो, तो उसका कोई मसला नहीं। लेकिन ये मोटे वाले हैं, ये ठीक होते हैं। ठीक होगा। तो इसको डालने का क्या तरीका है? बस ऊपर से आपने जो है इस हेड के अंदर डाल देने हैं बस? ये मैंने डाले और अंदर सिलेंडर की उनमें रख कर मैं इनको जो है ना पुश आर्डों को बिठाना होता है। अच्छा। अगर ये हल्का सा भी साइड पे जाएगा तो ये सीधा नीचे सिलेंडर में जाएगा, हाँ, केम फिर वाली ज़्यादा जगह फिर पे। हेड भी खोलना पड़ेगा, फिर सिलेंडर हेड भी सिलेंडर खोलेगा। दोनों खोलने पड़ेंगे, आपको डबल मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक हो गया। तो उसके बाद आपने इसके ऊपर जो है वो टेपर्ड प्लेट रखते नहीं, और ये जो इसके क्या आप इसको बोलते हैं, ये टेपर्ड स्क्रू? टैपट इसको दूँ मैं और इनको लूज़ करूँगा, बल्कि ये ऐसे फ़िलहाल जो है पुश आर्डों को इसमें प्लेट के अंदर फिक्स करके बिठा के और इसके ऊपर से काबिल टाइट कर देंगे हम। ठीक हो गया उस्ताद जी। तो इससे ये क्या कहते हैं, आवाज़ बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी? क्योंकि ये पुराने वाली भी आप देख लें तो बहुत ज़्यादा इसमें जो है ना वो आप देख लें चूंचे बन गई है इसकी। तो ये इसकी आवाज़ की यही वजह थी असल? हाँ, असल वजह यही थी कि असल यही होता है कि जो है ना हल्के से भी अगर इसकी टैपरों की प्लेट रख कर हल्के से भी आवाज़ दे रहा हूँ तो ये टैपर टाइट कराने चाहिए। अगर टैपर नहीं टाइट कराओगे तो फिर वो पुश आउट करते हैं, पुश आउट कटने की वजह से केम कटेगी, केम कटने की वजह से फिर जो भी कचरा जाएगा वेट के बैरिंगों में, उसके लिए पूरा इंजन आपको खुलवाना पड़ेगा। ठीक हो गया। उसके बाद मुझे ये बताएं कि ये जो पुश रॉड आप कह रहे हैं लगे हुए हैं, ये 70 बाइक में अगर हम कंपैरिजन करें तो उसमें क्या चीज़ लगी होती है इसकी जगह पे? नहीं, उसमें तो नहीं हो सकता है, क्योंकि उसमें 70 में जो है वो इसमें हेड की जगह पे ये चलती है, टेमक चैन चलती है। अच्छा, इसमें चेन ये काम करती जी है? टेमक चैन चलती है, और टेमक चैन जो उसमें होती है हेड में केम होती है, केम को घुमाती है, केम फिर वो आगे टैपटों को चलाता है, ठीक है। ठीक हो गया। और उसमें ये सिस्टम नहीं हो सकता 70 में। अच्छा, तो अभी आप इसके टैपट जो है वो एडजस्ट कर रहे हैं, तो टैपट को आप कितने लेवल पे रखते हैं, कितनी कुछ प्ले होनी चाहिए बस इसमें इतनी प्ले हो कि ना, ये जैसे बाल होता है ना, बाल बराबर इसकी हल्की हल्की प्ले होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं है। ज़्यादा होने से फिर जो है ना वो टैपट हल्के हल्के वो गर्म होने के बाद फिर ज़्यादा आवाज़ छोड़ते हैं वे। ठीक। तो इसमें इनलेट और एग्जॉस्ट का कोई लेवल होता है कि यार इनलेट को ज़्यादा टाइट करना है या एग्जॉस्ट को ज़्यादा टाइट करना है, ये कौन दोनों सा? को एक जैसा बराबर ही हाँ, टाइट? दोनों बराबर टाइट करने चाहिए। ठीक हो गया। उसके बाद इसकी दोबारा आप टाइमिंग चेक करके फिर इसको फिट करेंगे? हाँ जी, नहीं, अभी मैं आपके सामने दिखाता हूँ ना, ये टैपट शैपट अपनी जगह पे। अगर मैं इसको बाल को हल्का सा भी ज़्यादा टाइट करूँगा तो ये फिर जो है सिलों पे नहीं खड़ा होगा, और दूसरा जो है ये पेट्रोल ज़्यादा खाएगा। अभी आपको बाइक दोबारा स्टार्ट करके चेक करवाते हैं, आप इसकी आवाज़ ज़रा सुन लें। पोजीशन है बाइक की। बिल्कुल आपने अभी चेक करवाया और साउंड में कुछ बेहतरी नज़र आ रही है। बिल्कुल अभी ठीक होएगा, अभी इसमें कोई आवाज़ नहीं है। और जो ये आवाज़ थी ये फटफटी सी थी, ये सिर्फ ऊपर ये यूरो की जो वो ये है पैम्प, इसकी आवाज़ होती है। ये भी अब प्लेट लगाएंगे तो ख़त्म हो जाएगा। इंजन की आवाज़ ज़रा चेक कर लें, पहले के मुकाबले में कितनी कम हो गई है।
ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आई होगी।